सुप्रीम कोर्ट की, जिसने महाराष्ट्र में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराने का आदेश दे दिया है। कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को समय पर कदम नहीं उठाने पर कड़ी फटकार भी लगाई और कहा कि अब आगे कोई भी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि सभी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं के चुनाव तय समय सीमा में कराए जाएं। परिसीमन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 तक पूरी होनी चाहिए। कोर्ट ने एससीई की ओर से दिए गए बहानों, जैसे कि ईवीएम की कमी है, बोर्ड परीक्षा है, स्टाफ की कमी है, इन सब को खारिज कर दिया और इसे प्रशासनिक लापरवाही बताया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारी संवाददाता उर्वशी। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कितना सख्त है और राज्य सरकार के अलावा राज्य निर्वाचन आयोग को इस मामले में फटकार लगी है, तो ये तो काफी बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। और अगर हम देखें तो 6 मई 2025 को 4 महीने के भीतर चुनाव करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और उसी को लेकर ये बताया था, फिर वो राज्य सरकार हो, राज्य चुनाव आयोग हो, इन दोनों को बताया था कि अपनी अपनी जो तैयारियां हैं वो की जाए और एटलीस्ट घोषित कर दिया जाए कि किस तरह से और कब तक ये चुनाव रहेंगे, क्योंकि पिछले कई सालों से ये सारे जिला परिषद के चुनाव हो या लोकल म्युनिसिपल इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए वो चुनाव हो, ये सब चुनाव हुए नहीं है। और इसको ही ध्यान में रखकर कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड एक एग्जीक्यूशन या एज ए सिटीजन जो लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो अलग है। और इसीलिए जो है आज पूरे ये पीठ ने अपनी नाराजगी जताई। अगर हम देखें तो उन्होंने राज्य चुनाव आयोग और साथ ही में राज्य सरकार ने सरकार को दोनों पक्षों की मतलब दलीलें सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयोग ने समय पर चुनाव ना कराकर बहुत बड़ी गलती की है और उसी के बाद कोर्ट ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरा टाइम टेबल जो है तय कर दिया है। कई ऐसे दूसरे कंसर्न थे जो चुनाव आयोग ने और राज्य सरकार ने रखे थे। अब वो जो पेटिशनर्स हैं उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि अलग अलग तरीके के एक्सक्यूजेस है जो डिले करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। चुनाव बोर्ड एग्जाम्स की बात हो या दिवाली या ऐसे दूसरे जो फेस्टिविटीज है उसकी बात हो, और साथ ही में ये भी बताया जा रहा है जो ऐड किया गया था, एक मैन पावर लगता है क्योंकि बड़े पैमाने पे ये इलेक्शंस होने वाले हैं और कई सालों से तो जिला परिषद लेवल, साथ ही में पंचायत लेवल और पूरे म्युनिसिपल इलेक्शन, तो इन सबको ध्यान में रखकर एक मैन पावर जो है उतना सफिशिएंट नहीं है, तो और मैन पावर चाहिए। ईवीएम मशीन्स चाहिए, 50,000 ईवीएम मशीन्स ऑलरेडी हैं, 60,000 ईवीएम मशीन राज्य सरकार ने अलग अलग जगहों पे ऑर्डर्स दे दिए हैं, ये आज कोर्ट में सबमिट किया है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखकर जो है उर्वशी, इस पर विपक्ष का कोई रिएक्शन आया है इस मामले पर? बिल्कुल, विपक्ष की ओर से अगर हम देखें तो उनका यही कहा गया है कि किस तरह से तारीख पे तारीख लेकर आने के लिए अलग अलग अटकलें जो है सरकार की ओर से या राज्य चुनाव आयोग की ओर से ये चीजें की जा रही हैं। इसकी जरूरत थी और आज जब ये अनाउंसमेंट हो रही है या एक फिक्स टाइम टेबल बैठा दिया है, बोल दिया है सुप्रीम कोर्ट में, तो वो करना ही है। 31 जनवरी 2026 के भीतर सारे जितने इलेक्शंस हैं वो हो जाने चाहिए। 2 हफ्तों में अधिकारियों की मांग राज्य सरकार को सौंपी जाए। 4 हफ्तों के भीतर मुख्य सचिव अन्य विभागों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की सूची जो है वो आयोग को दे दे। वहीं वार्ड को डिलिमिटेशन या आरक्षण की जो सारी प्रक्रियाएं हैं वो 31 अक्टूबर 2025 से पहले पूरी की जाए और ईवीएम मशीन की जो डिमांड की जा रही है वो 30 नवंबर 2025 से पहले उपलब्ध करा जाए। कुल मिलाकर 31 जनवरी 2026 तक जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव किसी भी हालत किए जाए, ऐसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिए। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए उर्वशी आपका।